हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक बेहद धमाकेदार कॉमिक्स, डोगा का एनकाउंटर का चौथा और अंतिम भाग। फिलहाल मर्दान की सांसें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नायक के रहमो करम पर थी। बता मर्दान, मुझे मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये कि हथियारों के जिस जखीरे को मैंने जब्त किया था वो दोबारा तेरे आदमी तक कैसे पहुंच गया? इस काम को तू बिना डिपार्टमेंट के किसी आदमी की मदद के बिना पूरा नहीं कर सकता था। मुझे उस आदमी का नाम बता। आ मेरा दूसरा सवाल, सिपाही भूषण को तुम लोगों ने क्यों मार डाला? इससे पहले कि मैं तेरी हरामखोर खाल को प्रेस से जलाकर जगह जगह से उधेड़ डालूं, बक दे मर्दान, जो पूछ रहा हूं बक दे। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं मिस्टर कैप के ऑर्डर पर काम करता हूं। सरगना वही है। मिस्टर कैप कौन है? मेरी उससे फोन पर ही बात होती है। वो जैसा कहता है मुझे करना पड़ता है। मतलब बड़ी मछली मिस्टर कैप है। हाँ। और अगर कोई ऐसी जरूरत पैदा की जाए जिससे कि मिस्टर कैप का तुमसे मिलना जरूरी हो जाए तो उस हालत में वो मुझे गोली मरवा देगा। उफ, कोई तीक्ष्ण गंध फैल रही है। मेरा दिमाग चकरा रहा है। उफ, किसी ने बेहोशी की दवा छिड़की है। कुछ क्षणों बाद ही मर्दान को होश आ गया। हाँ, मर्दान एक झटके में उठ बैठा। मिस्टर कैप, आप? मुझे उम्मीद थी कि आप मुझे नायक की कैद में ज़्यादा देर तक नहीं रहने देंगे। मैंने आपको अपनी रिस्ट वॉच से मैसेज भेज दिया था। नायक को नहीं पता था कि ये रिस्ट वॉच ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से युक्त है। इस घड़ी के जरिए यहाँ तक पहुँचने का नक्शा आपके कंप्यूटर पर बन गया होगा, जिसकी मदद से आप यहाँ आए। मुझे लग रहा था कि कहीं आप आने में देर ना कर दे। मुझे लग रहा था कि मैं नायक का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और उस सूरत में तुम नायक को बता देते कि मिस्टर कैप कौन है। हाँ। उफ, बंधे बंधे शरीर टूट गया। तुम इकलौते वो शख्स हो जो ये रहस्य जानता है। मैं तुम्हें जान से भी नहीं मार सकता, क्योंकि तुम्हारी मौत के साथ ही ये रहस्य तुम्हारा कोई अरेंजमेंट पुलिस कर पर खोल देगा। हाँ, मैंने ऐसा इंतजाम तो कर रखा है, करना पड़ता है, पर इस हरामखोर का सिर तो मैं फोड़ ही डालूंगा। रुको, उसे जाने दो। डिपार्टमेंट के ऐसे लोग हमारे बहुत काम के होते हैं। कुछ एनकाउंटर ये अपनी इच्छा से करते हैं, तो कुछ हमारी इंफॉर्मेशन पर, जिससे हमारा फ़ायदा होता है। चलो यहाँ से। शुक्र करो ये तुम्हें थाने के टॉर्चर रूम में नहीं ले गया। वहाँ से तुम्हें निकालना मुश्किल हो सकता था। किरण के जहन में संदीप था। उसकी आंखों में डोगा की गोलियों से छलनी पड़ी संदीप की लाश थी। मुझे नहीं मालूम था कि डोगा के रूप में मुझे जिस भाई का रिश्ता हासिल हुआ है, एक दिन उसी के हाथों मेरे प्रेम का खून होगा। मैं डोगा का ये गुनाह माफ़ नहीं करूंगी। एक बार पहले भी मैंने डोगा को पकड़ने की मुहिम छेड़ी थी, तब तो कामयाब नहीं हो पाई थी, मगर अब एक बार फिर वैसी ही मुहिम छेड़ूंगी। इस बार कामयाब होकर दिखाऊंगी। मेरे पास डोगा तक पहुंचने के लिए दो चीज़ें हैं। एक उसकी ब्लड रिपोर्ट, दूसरे डोगा के हाथ यानी उंगलियों के छाप, जो मैंने उसी वक्त उठाई थी जब शराफत अली के डोगा होने की पुष्टि हो गई थी। मगर इन दोनों चीज़ों की कीमत तभी है जब डोगा अपने उस दूसरे व्यक्तिगत रूप में मेरे सामने आए, यानी उस दोहरे रूप में जिसमें वो तब होता है जब वो डोगा नहीं होता। यदि डोगा मुझे उस दोहरे रूप में मिल जाए तो मैं उसके हाथों की छाप व ब्लड रिपोर्ट्स को डोगा के हाथों की छाप व ब्लड रिपोर्ट से मैच करके ये पता लगा लूँगी कि डोगा कौन है। डोगा की वास्तविकता का पता मुझसे बस दो चीज़ों की ही दूरी पर है, और वो दो चीज़ें हैं उसके हाथ की छाप, उसकी ब्लड रिपोर्ट। सवाल ये है कि ये दो चीज़ें मुझे कहाँ मिलेगी? कैसे पता लगेगा कि डोगा किस चेहरे में उस दोहरी जिंदगी को जीता है? वो चेहरा मेरी जिंदगी या मेरे आसपास से कितनी दूरी पर होगा? डोगा के हाथ की असली छाप को
किस हाथ से मैच कर सकती हूँ। ओह यस, क्यों ना ये तरीका आजमा कर देखा जाए। क्या ज्योतिषी आनंदाचार्य जी हाथों की इस छाप को देखकर डोगा के व्यक्तित्व के विषय में कुछ भविष्यवाणी कर पाएंगे? ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाते वक्त मुझे बताया गया था कि मुश्किलें पड़ने पर सभी दरवाजे कभी बंद नहीं पड़ते, एक ना एक दरवाज़ा जरूर खुला रहता है और असंभव जैसे लगते उसी रास्ते को उस वक्त पकड़ना चाहिए जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है। आज मैं ऐसी ही कोशिश करने वाली हूँ, क्योंकि दिमाग को हाँ की खुराक दो तो वो तुम्हें सफलता के मुकाम तक जरूर पहुंचाएगा। और मैं ऐसा ही कर रही हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ कि डोगा की उस व्यक्तिगत जिंदगी का पता जरूर लगेगा। किरण ने हाथ की उस छाप के बारे में नहीं बताया था कि वो डोगा के हाथ की छाप है। अरे, ये तो बिल्कुल वही छाप है। कमाल है, कल तुम उस लड़के को मेरे पास लाई थी और आज उसके हाथ की छाप ले आई। मेरा इम्तिहान ले रही हो क्या? इस हाथ की लकीरें भी वही कहानी बयां कर रही है। इस हाथ का मालिक दोहरे व्यक्तित्व का मालिक है। किरण के मस्तिष्क में बारूद के एक नहीं कई धमाके हो रहे थे। सूरज डोगा, डोगा सूरज, उफ, क्या ये सच है? नहीं, नहीं, हाँ हाँ, क्यों नहीं? और अब किरण के दिमाग में एक भूचाल चलने लगा था। हाँ, सूरज डोगा हो सकता है। उसकी चाल ढाल, बात करने का ढंग, उसकी आवाज़ की शैली, उसकी शारीरिक बनावट, उसका डील डोल सब डोगा जैसा है। अब मेरे लिए यह प्रूव करना बहुत मुश्किल नहीं होगा कि सूरज ही डोगा है। उसकी ब्लड रिपोर्ट व उसकी उंगलियों की छाप सेकंडों में प्रूफ कर देंगे। मैंने डोगा को ढूंढ लिया। हा हा हा, मैंने डोगा को ढूंढ लिया। किरण की हंसी में जैसे सैकड़ों सांपों का विष भरा था। सीबीआई की जबरदस्त धाड़ पड़ी थी इंस्पेक्टर नायक के घर पर। मिस्टर नायक, मोंटी और मयंक नाम के दो निर्दोष युवकों के एनकाउंटर के अपराध की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इंक्वायरी के लिए आप हिरासत में लिए जाते हैं। सूरज के सामने टीवी पर वो खबरें थी। इंस्पेक्टर नायक सीबीआई द्वारा गिरफ्तार। जांच होगी कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने कितने और निर्दोष लोगों के एनकाउंटर किए। इंस्पेक्टर नायक की सीबीआई जांच के बाद अब यह सिद्ध हो गया है कि नायक अपने फायदे या नाम के लिए झूठे एनकाउंटर भी करता रहा है। खूंखार गैंगस्टर मर्दान सिंह को मेरे हाथों से बचाकर भी उसने यही सिद्ध किया है। अब वो हर समय डोगा की बंदूक के निशाने पर होगा। अब डोगा का कानून करेगा कानून के एनकाउंटर का एनकाउंटर। एनकाउंटर के निशाने पर तो अब डोगा आ चुका था। सर आप? हाँ नायक, मुझे अफसोस है कि मैं सीबीआई इंक्वायरी होने से नहीं रोक सका। तुम पर उन दोनों निर्दोष युवकों के झूठे एनकाउंटर का मुकदमा चल सकता है। मैं पहले ही कह चुका हूं सर कि कानून के तहत मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन ड्यूटी पर मैं काम अपने तरीके से ही करूंगा। हो सकता है फिर कोई निर्दोष मेरे हाथों एनकाउंटर का शिकार हो जाए। तुम्हें सजा हो ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारा डिपार्टमेंट एक होनहार पुलिस वाला खो दे। देखो, अभी तुम सिर्फ हिरासत में हो। इससे पहले कि तुम पर दोष साबित हो, मैं चाहता हूं कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे पुलिस विभाग का नाम ऊंचा हो जाए और तुम्हारे खिलाफ की जा रही सारी कार्यवाहियां बंद हो जाए। मैं समझा नहीं सर। तुम्हें कोई बड़ा एनकाउंटर करना होगा। बड़ा एनकाउंटर? हाँ, और इस वक्त रोगा के एनकाउंटर से बड़ा एनकाउंटर दूसरा कोई एनकाउंटर नहीं हो सकता। अगर तुमने ये कर दिखाया तो मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ तुम्हारे खिलाफ चल रही इंक्वायरियां ही बंद हो जाएंगी, बल्कि तुम्हें बड़ी तरक्की भी हासिल होगी। डोगा तो पहले से ही मेरे निशाने पर है सर, बस उचित समय की तलाश में हूँ। तो उस अवसर को तलाशने की मुहिम और तेज करो। सीबीआई फिलहाल तुमसे पूछताछ करके तुम्हें छोड़ देगी। उसके तुरंत बाद ही तुम्हें सक्रिय होना होगा। उसके लिए मैं सक्रिय हूँ सर। मैं डोगा के एनकाउंटर के लिए पहले से काम कर रहा हूँ। आज हर कोई किसी न किसी के एनकाउंटर के लिए जी जान से जुटा था। देखो मर्दान सिंह, नायक तुम्हारे पीछे पड़ा है।
जब तक तुम उसको टपका नहीं देते तुम सुरक्षित नहीं हो। इससे पहले कि वो तुम्हारा एनकाउंटर कर दे तुम उसका कर दो। मैं भी यही सोच रहा हूँ मिस्टर कैप। लेकिन डोगा और नायक ने मिलकर एक एक कर मेरे लगभग सभी आदमी मार डाले हैं। मुझे और आदमियों की जरूरत पड़ेगी। आदमियों की फिक्र मत करो। किसी न किसी वजह से कॉलेज से रेस्टिकेट करवाकर फिर कहीं भी उन स्टूडेंट्स की नौकरी ना लगने देने वाली हमारी स्कीम का फ़ायदा अब हमें मिलने लगा है। ऐसे युवाओं को हमारे आदमी मोटा पैसा देने का लालच देकर हमारे गैंग में शामिल कर रहे हैं। संदीप भीसे जैसे ऐसे युवाओं का कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होता। यहाँ से तुम सीधे गोल्डन क्लब जाओगे, वहाँ तुम्हें हमारे काम के आदमी मिल जाएंगे। मगर संभाल कर रहना क्योंकि डोगा भी तुम्हारे पीछे है। मर्दान के बाहर निकलते ही हा हा हा, डोगा नहीं मौत तुम्हारे पीछे है मर्दान सिंह, क्योंकि मैं नायक को तुम्हारा पता बताने वाला हूँ। गोल्डन क्लब में तुम्हें मौत मिलेगी। फिर और मिस्टर कैप मेरा इनाम? ओह, मर्दान का सबसे विश्वास पात्र आदमी टूटेजा, जिसके पास मर्दान सिंह ने वो रहस्य रख छोड़ा था कि यदि मर्दान को कुछ हो जाए तो तुम उस रहस्य को मीडिया के सामने उजागर कर दो। और वो रहस्य ये है कि मिस्टर कैप के रूप में मैं हूँ एसीपी ठावड़े। हाँ हाँ हाँ, एसीपी ठावड़े, जिसके आदेश पर संदीप भीसे और उसके साथियों ने सिपाही भूषण की हत्या कर दी थी। क्योंकि मुझे सिपाही ने हथियारों की सप्लाई आतंकवादियों तक पहुंचाने के लिए हथियार संदीप भीसे को देते हुए देख लिया था। कमबख्त को ईमानदारी का भी रोग था। खत्म करना पड़ा उसे। सर, आपने विज्ञापन में 10 लाख का इनाम देने की घोषणा की थी। मेरा 10 लाख रुपया मुझे मिल जाना चाहिए। हाँ, मैंने विज्ञापन दिया था कि मर्दान ने किसी को आवश्यक व सीक्रेट कागजों की डिलीवरी दी हुई है। उस डिलीवरी का पता देने वाले शख्स को मैंने 10 लाख रुपया देने की घोषणा की थी। चूंकि मर्दान यहाँ मेरी कैद में था, इसीलिए उस विज्ञापन का उसे पता नहीं चलना था। और जैसे ही तुम मेरे पास पहुंचे मैंने उसे छोड़ दिया। अब वो नायक का एनकाउंटर करने गोल्डन क्लब गया है और इधर मैंने नायक को डोगा के एनकाउंटर के लिए भी उकसा दिया है। यानी मर्दान मरेगा नायक के हाथों और नायक मरेगा डोगा के हाथों। दरअसल मैंने नायक को डोगा के एनकाउंटर की नहीं बल्कि खुद उसके एनकाउंटर की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि नायक डोगा का एनकाउंटर नहीं कर पाएगा बल्कि खुद डोगा के हाथों मारा जाएगा। लेकिन एसीपी साहब, मेरे 10 लाख? हाँ हाँ हाँ, बेवकूफ़, तू क्या मुझे पागल समझता है? अगर तुझे ही छोड़ना था तो फिर मर्दान को मारने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ हाँ, जिंग जिंग, धोखा, पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। हाँ हाँ हाँ। किरण के उस फोन में धोखे की कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी। इंस्पेक्टर नायक, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वास्तव में डोगा कौन है। मैं आपको कहाँ मिल सकती हूँ? उधर से नायक ने पता बताया। इंस्पेक्टर नायक के चेहरे पर अद्भुत चमक थी। आखिर संदीप भीसे को चारे के रूप में किरण के आगे पेश करने की मेरी चाल कामयाब हो गई। उसने पता लगा ही लिया कि डोगा कौन है। किरण एक बार पहले भी डोगा की पहचान के लक्ष्य को प्राप्त करने में बस थोड़ा सा ही चूक गई थी। किरण पर मेरी नज़र शुरू से ही थी। मैं चाहता था कि मैं डोगा के एनकाउंटर के लिए उसकी तलाश उसके असली व्यक्तित्व के जरिए करूं। फिर मुझे उसके प्रेमी संदीप भीसे का पता लगा तो मुझे लगा कि मैं उसको सीढ़ी बनाकर डोगा के असली व्यक्तित्व तक पहुंच सकता हूं। इसीलिए जब डोगा ने उसे मार डाला तो मैंने संदीप भीसे का कोई क्राइम रिकॉर्ड इश्यू नहीं किया, हथियार गायब कर दिए और ना ही सिपाही भूषण से उसके कत्ल के रिश्ते को उजागर किया। और आज जबकि मर्दान मेरे हाथों गोल्डन क्लब में ख़त्म होने वाला है तो आज ही डोगा का भी मैं कर डालूंगा एनकाउंटर। मर्दान सिंह की न्यूज़ मुझे ठावरे साहब ने दी है। मर्दान से मुझे पता लगाना है कि मिस्टर कैप कौन है, सिपाही भूषण की हत्या क्यों हुई, पुलिस कस्टडी में से हथियार गायब होकर
वापस अपराधियों तक कैसे पहुंच गए? और क्लब में कोई नहीं था। कमाल है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कोई भी कैसे नहीं है? मैं हूं ना। उफ, मेरे सारे आदमी मौजूद हैं यहाँ। आज मैं यहाँ तेरा एनकाउंटर करूंगा। धाड़ धाड़। मिस्टर कैप की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकली कि तू आज यहाँ आने वाला है। मिस्टर कैप की इन्फॉर्मेशन? मगर उसे कैसे पता लगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? ये बात तो मेरे अलावा सिर्फ एसीपी ठावड़े को पता थी, जिसने मुझे तुम्हारे यहाँ होने की इन्फॉर्मेशन दी है। ओह, समझा, समझ गया कि मिस्टर कैप कौन है। एसीपी ठावड़े, वो हमें डबल क्रॉस कर रहा है, एक दूसरे के हाथों मरवाने के लिए। मुझे उन सभी सवालों के जवाब मिल गए। मर्दान सिंह, जिसके लिए अभी तक तू जिंदा था, अब मैं करूंगा तेरा एनकाउंटर। आ जिंग जिंग, आ जिंग, आ जिंग जिंग, आ उफ। मर्दान सिंह तो समझ भी नहीं पाया कि अचानक ये क्या हुआ। आखिरी सांस बची है तेरे में, मर्दान सिंह। रुक जाओ इंस्पेक्टर। टूटे जा, तू यहाँ पर कैसे? मिस्टर कैप यानी एसीपी ठावड़े तुम दोनों को डबल क्रॉस कर रहा है। उसने सिपाही भूषण की हत्या संदीप भीसे और उसके साथियों के हाथों से इसलिए करवाई क्योंकि भूषण ने आतंकवादियों को उसे हथियारों की डिलीवरी देते देख लिया था। उसने ही तुम दोनों को यहाँ एक साथ भेजा था। वो तुम्हें नायक के हाथों और नायक को डोगा के हाथों मरवाना चाहता है, ताकि दोनों कांटे उसकी जिंदगी से निकल जाएं। ची! किरण, तुम? इंस्पेक्टर नायक की उंगली तुरंत ट्रिगर पर दब गई थी। जिंग! आह! अगर तुम एसीपी ठावड़े के हाथों बच निकले थे, टूटे जा, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिंग! आह! मैं तो इसलिए आया था ताकि तुम दोनों मिलकर एसीपी को खत्म कर दो। नायक पलटा। किरण, कहाँ जा रही हो? ठहरो। जिस काम के लिए आई थी वो अभी अधूरा है। बताओ, कौन है डोगा? डोगा से मेरी दुश्मनी एक गलत फहमी को लेकर थी कि उसने संदीप भीसे को निर्दोष ही मारा है। गलत फहमी टूटेजा ने दूर कर दी। संदीप हत्यारा था, उसे डोगा ने ठीक मारा है। बकवास बंद करो, मुझे बताओ कि डोगा कौन है। तुम मुझे यही बताने आई थी। डोगा के बारे में मैंने जो कुछ कहा वो झूठ था। मैं डोगा के बारे में नहीं जानती। मुझे जल्लाद बनने पर मजबूर मत करो किरण। अपराधियों की मदद करने वालों के साथ मैं बहुत बुरी तरह से पेश आता हूँ। तड़ाक! मैं जानता हूँ तुम ये पता लगा चुकी हो कि कौन है डोगा। बताओ। पता करना है तो सामने है, खुद डोगा। डोगा से पता कर। डोगा? उफ! पता करूंगा डोगा, तुझसे ही पता करूंगा। डोगा, मैं जानता हूं तू छलावों की तरह गोलियों को डोज देकर अपने आप को बचा पाने में सक्षम है, मगर आज तेरा सामना ईएस से है। ईएस बोले तो नहीं समझा क्या? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। मेरी एक गोली को तू डोज दे चुका, मगर दूसरी गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। जिंग! भेजा तो अब तुम दोनों का उड़ेगा। जिंग जिंग जिंग, पैंग! डोगा संदीप भीसे ने सिपाही की हत्या एसीपी के इशारे पर की थी। ये आतंकवादियों व अपराधियों से मिला हुआ है। ठावड़े देशद्रोही है। मर्दान सिंह भी इसी के लिए काम करता था। इसको छोड़ना मत डोगा। तुम पर चलती गोलियां इसके देशद्रोही होने का सबूत है, तो एनकाउंटर देशद्रोहियों का ही होगा। डोगा, नायक तुम्हें सलाम करता है। मुझे माफ करना डोगा, क्योंकि मैं अपनी वर्दी और फर्ज से बंधा था। मैं मुजरिमों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारा एनकाउंटर मेरी ड्यूटी में शामिल था। मैं जानता हूं कि मेरे हाथों कुछ बेगुनाह लोग भी मरे हैं, लेकिन गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। समाज से अपराध की जड़ों को काटना है तो उन्हें उस जमीन से ही उखाड़ना होगा जो उसे पोषण देती है, और मैं वही कर रहा था। मैं किसी अपराध बोध से ग्रस्त होकर नहीं मर रहा डोगा, बल्कि मुझे सुकून है कि मेरे बाद तुम्हारे रूप में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अभी भी मुंबई की जमीन पर मौजूद रहेगा। और उधर वो किरण, उसको बचा लो।
किरण, नायक दम तोड़ गया था और महानायक दम तोड़ने को तैयार किरण पर झपट पड़ा था। पागल हो गई हो क्या? मुझे मर जाने दो डोगा। अंधे प्यार में डूबकर मैं मुंबई के सिर से उस हाथ का साया खींच लेना चाहती थी जो हथियार की तरह जुर्म के सीने पर तना है। मैं जानता हूं तुम ये कदम क्यों उठा रही हो, क्योंकि तुम जान गई हो कि मैं कौन हूं। तुम्हें ये डर होगा कि कहीं किसी मोड़ पर तुम कमजोर पड़ गई तो मेरी वास्तविकता कहीं तुम्हारे मुंह से उजागर ना हो जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं होगा। कभी तुमने मुझे भाई माना था, आज वो रिश्ता निभाने का वक्त आ गया है। और मैं जानता हूं कि एक बहन भविष्य में कभी अपने भाई की बर्बादी नहीं चाहेगी। लौट जाओ किरण, आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा। बहन मिली है मुझे। डोगा, मेरा भाई सूरज, जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था, आज वो रिश्ता कायम हो गया। लेकिन किरण ये कभी ना जान पाएगी कि उसके पिता जस्टिस चौधरी ही मेरे पिता भी है। ये राज राज ही रहेगा। हाँ, ये राज राज ही रहेगा कि सूरज ही डोगा है। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये रोमांचक कॉमिक्स कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही रोमांचक कॉमिक्स हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी अन्य रोमांचक कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।